नहीं अभी नहीं, स्कूल ओपन होने दो उसके बाद। चलिए ठीक है, आज का जो अगला जो हमारा फाइनल जो है वो है एक आइनोडर्मेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक आयनो, हाँ एक आयनो डर्मेटा। ठीक है, एक काइनो का मतलब होता है स्पिनी। ठीक है, एक काइनो का मतलब होता है स्पिनी, और स्पिनी का मतलब होता है कांटा। ऐसा रहता है क्या, कांटा। ठीक है, और डर्मेटा, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, मतलब त्वचा। ठीक है, तो एकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है ये एक ऐसे फाइलम है जिनमें उन जीवों को रखा गया है जिनके त्वचा में क्या पाए जाते हैं, जिनके त्वचा जो होता है कांटे नुमा होता है। ठीक है, त्वचा जो होता है वो कैसे होता है, कांटा नुमा होता है, या इसी को बोलते हैं कंटक कहा जाता है। ठीक है, कंटक के समान या कांटे के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको एक आइनोडर्मेटा कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। यस सर। ठीक है, क्लियर अब सर। चलिए इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि एकाइनोडर्मेटा जो होता है एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, वो भी कैसे, ऑल, यहाँ पे पीछे लिख रहा हूं। ठीक है, जितने भी एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो सभी एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, और एक्वाटिक होने के साथ साथ ऑल मराइन। ठीक है, ये सिर्फ समुद्र की पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्र में ही पाए जाते हैं, समुद्र। ठीक है, समुद्र के अंदर में ही ये पाए जाते हैं, इसके अलावा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक्वाटिक लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके नदी नाला जो होते हैं, झरना होता है वहां मिलेगा, नहीं, वो सिर्फ मरीन वाटर में मिलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। क्या आप में से कोई बताएंगे कि ऐसे और कौन से फाइलम हैं जो सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। एनीवन। क्या सर, फिर से बोलिए। मैंने बोला कि एकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स जो होते हैं वो मतलब दे और ऑल, मतलब क्या है, मराइन है, मतलब ये सिर्फ समुद्री पानी में पाए जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही और कौन से फाइलम है, ठीक है, ऐसे ही और कौन से फाइलम है जो मराइन है, समुद्र में ही पाए जाते हैं। बताइए, याद करिए पुराना टॉपिक। अल्केहेलमेंथिस क्या? कौन सा, अल्केहेलमेंथिस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मेरे को ना अभी याद आया कि वो हाँ नहीं होता बताओ। है। सर पोरीफेरा। सर टेनोफेरा। नहीं, क्या क्या टेनोफेरा। क्या कह रहे हो फिर आप? टीनोफेरा बॉडी सर। ठीक है, तीनों फेरा, और इसके अलावा और किसमें, ओ नाइट
इसके अलावा एक है मेंटिस, नहीं एक है मेंटिस बोलता है, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। सेकंड और थर्ड नंबर में है हेमिकार्डेटा, ठीक है। तो ये तीन ऐसे फाइलम है जिनके जीव जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑल मराइन, ठीक है, ये सिर्फ समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। टिनोफेरा, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा तीनों समुद्र के जल में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं बेसिक फीचर्स, ठीक है, जहां पे हम देखेंगे पहला सिमेट्री, सेकंड नंबर में बॉडी प्लान, थर्ड नंबर में जर्म लेयर, फोर्थ नंबर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ नंबर में है सीलम। सीलोम, जिसे कहते हैं बॉडी कैविटी, ठीक है। तो सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री, किसको बोलते हैं सिमेट्री? सिमेट कोई जीव का शरीर अगर दो बराबर हाँ, पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको सिमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे हम इसमें लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है, ये एक और एकाइनोडर्मेटा है। यदि इस एकाइनोडर्मेटा को हमको डिवाइड करना है, विभाजित करना है, तो कैसे विभाजित होगा, जरा अपने कॉपी में बनाइए और बताइए। बना रहे हैं? यस सर। यस सर। जल्दी काटिए जल्दी। सर हो तो गया। हाँ तो बताओ ना तुम। सर एक ही बार, एक ही बीच से डिवाइड होगा। तो कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल। बाइलेटरल। हाँ तो सर कौन सा होगा? यदि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, स्टार बनाओ इसको। स्टार कैसे बनाते हैं?
ये और कैसे किसमें लगाएंगे और इसको एक मिनट। बना दी। ठीक है, अब डिवाइड करो इसको। सर रेडियल होगा क्या? ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये कैसा सिमेट्री पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, कैसा सिमेट्री होता है? रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिए, इनका मतलब जो ये स्टारफिश है, ठीक है, ये क्या है? तारा मछली बोलते हैं इसको हिंदी में, तारा मछली। ठीक है, तारा मछली। सर लेकिन ये ऐसे तो तो ये जो नहीं तारा दिखता मछली जैसे जो आप है, बनाएंगे। इसका बॉडी जो होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है, लेकिन इसका जो लार्वा होता है, लार्वा, ठीक है, इसका जो लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट बताया गया है कि जो स्टार फिश का जो बॉडी होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है, जबकि उसका जो लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है। फर्स्ट ऐसे फालम है जिसमें एनसीईआरटी ने लार्वा को भी बता दिया है कि ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है ना? तो एनसीईआरटी ने जब इसको लिखा है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फाइलम, है ना, किस फाइलम में उनके जो लार्वा जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री पाए जाते हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है बाइलेटरल सिमेट्री जो होते हैं स्टार फिश के लार्वा अर्थात एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं बॉडी प्लान के बारे में आते हैं। कौन बताएंगे बॉडी प्लान क्या होता है? बॉडी प्लान बताइए। चेतन साहू सर, जब मोलस्का फाइलम पढ़ रहे थे तो आप बोले थे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक बाइलेटरल सिमेट्री होता है। वाह, ठीक है, तो चेतन, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री तो है ये लिखा हूं। इनके जो लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, जबकि इनका जो बॉडी जो होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो मैंने बाइलेटरल सिमेट्री बताया था वहां तक, तो बाइलेटरल सिमेट्री भी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इनका बॉडी जो है वो रेडियल सिमेट्री है। ठीक है चेतन, चलिए तो बॉडी प्लान के यस बारे सर। में बताइए। किलेश, एक किलेश आजकल दिखाई नहीं देता है, कहाँ है किलेश? सर वो ना घूमने गए हैं। पापा अंशिता बिजी हैं। सिंह, आर्यन, बॉडी प्लान को समझाइए। सर जिसमें
मतलब इसमें मुख भी होता है और मल द्वार भी होता है हाँ और साथ ही उसका मतलब इसमें ट्यूब विथ इन ट्यूब पाया जाता है। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, तो आपके जो क्या है, एकाइनोडर्मेटा जो है, एकाइनोडर्मेटा में जो बॉडी प्लान जो होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जर्म लेयर में आते हैं। जर्म लेयर, ठीक है, जर्म लेयर के बारे में कौन बताएंगे? अर्षिता सिंह? सर आई विल टेल। नो, अर्षिता सिंह बताएंगे? सर मैं बताऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अर्षिता? कहाँ चली गई अंशिता? आवाज पहुंच रही है? अजयश्वरी? अजयश्वरी? यस सर। हाँ बताइए, जर्म लेयर क्या होता है? कितने लेयर पाए जाते हैं बताइए? जल्दी बताइए, जल्दी, बहुत स्लो जा रहे हैं। सर त्रिस्तरी। हाँ हाँ, तो मैंने पूछा जर्म लेयर होता क्या है, पहले वो बताइए कि जर्म लेयर क्या है। उसके बाद बताइए कि जर्म लेयर कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद बताइए कि एकेनोडर्मेटा में जर्म लेयर कैसे होता है। जल्दी बताइए। चलिए कोई दूसरे स्टूडेंट बताइए। सर मैं बताऊंगी। चलिए बताइए। सर जर्म लेयर वो होता है जब मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है तो जो न्यू वंस बनते हैं मेल तो और वो जो फीमेल का? लेयर, मेल और फीमेल का? सर मेल और फीमेल रहते मेल फिर और फीमेल का? फर्टिलाइजेशन होता ना। मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं सर, मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है। मेल और फीमेल नहीं में फर्टिलाइजेशन होता है? हाँ सर। मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? सर आई विल टेल। सर मैं बता रही हूँ। हाँ सर हाँ मैं बता रही बताइए। हूँ। सर मेल है, फीमेल है, फिर क्या कहते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। मेल और फीमेल है तो फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट कैसे होगा? हाँ तो सर मतलब वो सब आएंगे ना, मतलब क्या कहते हैं, स्पर्म और ओवम। ठीक है, सर मैं सही बता रही हूँ। सीधा सा बोलिए। ठीक है, सीधा सा बोलिए। ठीक है, मेल और फीमेल जो यस गैमेट सर। होता है, ठीक है, यस सर। मेल मतलब मान के चलिए कि ये मेल है और ये फीमेल गैमेट है। ठीक है, मेल और फीमेल मतलब मेल का गैमेट जो है ये फीमेल के पास यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये कैसे पहुंचता है मालूम है? सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को कहा जाता है हेड, और ये वाले पार्ट को कहा जाता है नेक, और ये वाले पार्ट को कहा जाता है टेल। ठीक है, तो इसका सिर्फ ये जो हेड वाला जो पार्ट है यही यहाँ पर इंटर करेगा। और क्योंकि ये हेड है और हेड में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस में मतलब डीएनए है वहां पे। ठीक है, और ये वाला जो है वो खत्म हो जाता है। आप जो यूट्रस से निकलने वाले जितने भी एसिड पाए जाते हैं वो तभी उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होना मतलब
निषेचन, फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है और फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे जायगोट का निर्माण करता है, ठीक है। जायगोट का निर्माण करता है, कोशिका विभाजन, ठीक है। कौन सा कोशिका विभाजन? सोमैटिक सेल डिवीजन पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाए जाते हैं और समसूत्री विभाजन होने की वजह से अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो एक जो है ये, ठीक है, ये एक से क्या हो जाता है, दो हो जाता है, ठीक है। अब ये दो से चार हो जाएगा, ठीक है, चार से फिर ये और बढ़ जाएगा, ये आठ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवाइड होते जाएगा, डिवाइड होते जाएगा और ये एक के ऊपर, जैसे रोटी है, आप रोटी को जब बनाएंगे तो रोटी को एक रोटी बनने के बाद जब दूसरा रोटी बनेगा उसके ऊपर रखेंगे, फिर तीसरा रोटी बनेगा तो फिर उसके ऊपर रखेंगे, तो एक के ऊपर जब रखते जाएंगे आप, ठीक है, तो ये एक के ऊपर आएगा। तो यहीं पर इंद्रियों निर्माण होने से पहले ही वहां पर उनके जो लेयर बनता है, किसका लेयर बन रहा है, क्योंकि जर्म है, जर्म है यहाँ पर, और जर्म का मतलब होता है जनन, ठीक है, जर्म का मतलब होता है जनन। और ये जनन किसका है, मेल और फीमेल का ही तो जर्म सेल है, जो वहां पे फ्यूज होने के बाद उन्हीं का ही तो लेयर बन रहा है, ठीक है, उन्हीं का ही लेयर बन रहा है, इसीलिए इस लेयर को जर्म लेयर कहा जाता है, ठीक है। तो जर्म लेयर जो होता है वो तीन प्रकार की जर्म लेयर, कितने प्रकार के लेयर पाए जाते हैं, दो लेयर पाए जाते हैं ना, कौन कौन सा, अरे डिप्लो ही डिप्लोब्लास्टिक पाए और जाते हैं ना, डिप्लो ट्रिप्लो बस ना, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर जो जर्म लेयर जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर में पाए जाते हैं और इनके जो तीन लेयर जो होते हैं, बाहरी वाले को कहा जाता है एक्टोडर्मिस और मिडिल वाले को कहा जाता है मेसोडर्मिस और नीचे वाले को कहा जाता है एंडोडर्मिस, ठीक है। सबसे नीचे में पाया जाता है एंडोडर्मिस, पाए जाते हैं सबसे नीचे में। चलिए इसके बाद आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको कौन एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये साइटोलॉजी का पार्ट है, कोशिका विज्ञान में इसको बताया गया है और कोशिका विज्ञान के साथ साथ आपकी जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी जहां इन्वायरमेंटल साइंस में भी इसके बारे में बताया गया है, जहां दो जगह हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करके बताइए। सर मैं बताऊं? खिलेश यस सर। खिलेश, हाँ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है ये सब? आप सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है बस। चलिए जल्दी करिए, जल्दी, हमको अभी इसका स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ना भी है, जल्दी करो। सर वही ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, वही सब देखा जाता क्या है। वैसा है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं हो पाएगा क्या खिलेश? चलिए चेतना, चेतना साहू, चेतना साहू जल्दी बताइए। में जो
जल्दी जल्दी। सर मैं बताऊं क्या? सर आप मेरे से पूछे क्या? कोई भी हो जल्दी बता दीजिए बस। सर मैं बताऊं? सर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म का डिवीजन ऑफ मतलब कि डिवीजन ऑफ लेवल किस लेवल पे है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म का सेल होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल से ग्रुप ऑफ सेल आता है, तो फिर टिश्यू बनता है, तो उन लोगों का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू हो जाता है। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, फिर उससे ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं सिलोम। ठीक है, सिलोम के बारे में जानते हैं, बॉडी कैविटी क्या होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल से लेके जीव के बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उसको सिलोम कहा जाता है। और फर्स्ट ऐसे फाइलम है एगाइनोडर्मेटा। ठीक है, कैसा है फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका सिलोम। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर सिलोम जो होता है वो इंटेरोसिलोम पाया जाता है। इंटेरोसिलोम। ठीक है, इंटेरोसिलोम का मतलब होता है यूज सिलोमेट। ठीक है, फर्स्ट फाइलम। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने देखे थे कि सिलोमेट होता था, लेकिन सिलोमेट होता था जरूर, लेकिन वो कैसा पाया जाता था, कैसे पाया जाता था, साइजो। ठीक है, साइजो सिलोमेट था वो। साइजो का मतलब होता है पुराने वाले, जबकि यहाँ पर इंटेरो का मतलब होता है एडवांस। ठीक है, जैसा सिलोम जो है वो एडवांस होता है, उसको इंटेरो सिलोम कहा जाता है। तो ये फर्स्ट ऐसे फाइलम है जिनके मेंबर्स में कैसे पाया जाता है, सिलोम, इंटेरो सिलोम पाए जाते हैं। तो इस बेस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये वाला बेसिक फीचर आपका पूरा खत्म हो गया, ओवर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, क्लास स्टार्ट हो गया है। एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर ऑफ एकाइनोडर्मेटा को जब देखेंगे तो इसमें आपका जो स्टार फिश है, इस स्टार फिश से ही पूरा जितने भी फीचर्स जो है वो सब यहीं से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार फिश का संरचना है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं फिगर। ठीक है, फिगर किसका है, स्टार फिश का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमने देखा कि एक गायनो होता है, एक गायनो का मतलब होता है कटीली। ठीक है, और कटीली का मतलब होता है कार्टिनुमा। तो यहाँ पर आपको ये ऐसा जो दिखाई दे रहा है, जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, एक्चुअली ये कार्टिनुमा होता है। ठीक है, ये कांटे। ठीक है, कैसा ये कांटे नुमा है। देखिए मैंने डायग्राम में जरूर मैंने ये जो लेयर जो है, इस लेयर को मैंने सीधा बना दिया है। ठीक है, जबकि वो लेयर जो है ना वो सीधा नहीं होता है। जब इसको मैं काटूंगा दो हिस्सा में तब बताऊंगा उस समय। ठीक है, तो इस ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये इनकी आर्म है। ठीक है, ये इनकी भुजा है। ठीक है, और इसका जो बॉडी जो दिख रहा है,
ठीक है, इसका बॉडी जो दिख रहा है, ठीक है, इसके बॉडी के जो जो लेयर जो दिख रहा है हमको, इसको कहा जाता है डॉर्सल सरफेस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डॉर्सल सरफेस कहा जाता है। और इसके जो डॉर्सल जो सरफेस जो होते हैं ठीक है, डॉर्सल सरफेस जो होते हैं वो एबोरल एंड होते हैं। ठीक है, डॉर्सल सरफेस एबोरल एंड होते हैं, क्योंकि इनके, यदि आप इसको जब देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि इनके माउथ कहाँ पे है और इनकी एनस कहाँ है। और आपको ये जो गोल जो संरचना जो दिखाई दे रहा है, ये गोल संरचना ही एनस है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर तो माउथ कहाँ है, दिख रहा है माउथ आपको? किसी को दिखाई दे रहा है कि स्टार फिश का माउथ कहाँ पे है? सर वो जो शुरू शुरू में है ना, एबोरल एंड में जो है ये यहाँ वही पर वाला एनस पाए जाते हैं। कहाँ पे है माउथ, कहाँ पे है? वो जो तिल्ली तिल्ली से बना है ना, उसके सबसे फ्रंट वाले में हाँ। सारे के। ऐसा क्या? ठीक सर है, आई तो डोंट नो बट हमको, ठीक है, माउथ माउथ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जब हम देखिए, मान के चलिए कि ये ऐसा है, मान के चलिए ये, तो इनका जो एनस जो है वो इधर है, डॉर्सल सरफेस, और नीचे जो होता है वो वेंट्रल सरफेस है। तो नीचे नीचे के लेयर, जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसा बना दिए, ये ऐसा हम बोल सकते हैं ना, नीचे वाले लेयर को बोल सकते हैं नहीं? ये नीचे वाले लेयर है ना, ये नीचे वाला। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस कहा जाता है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस है, और इसी वेंट्रल सरफेस नीचे वाले पार्ट, नीचे वाले जो पार्ट है, यहीं पर पाया जाता है माउथ। तो ये बड़ा अजीब एनिमल है, जिनके माउथ जो है वो अंदर की ओर है और ऊपर की ओर इनका एनस पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है, तो अंदर चलते हैं अब। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके बॉडी के अंदर में एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, शरीर के अंदर में, ठीक है, शरीर के अंदर में क्या पाए जाते हैं, कंकाल पाए जाते हैं। तो इसको अंतः कंकाल कहा जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं मनुष्य जो हूँ, ठीक है, हमारे में हड्डी दिखाई दे रहा है नहीं, मेरा त्वचा बस दिखाई दे रहा है, स्किन। ठीक है, और हमारे स्किन के अंदर में क्या है, कंकाल है। तो हमारे भी बॉडी में क्या है, एंडोस्केलेटन है, अंतः कंकाल पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही इनकी बॉडी के अंदर में भी क्या पाए जाते हैं, कंकाल पाए जाते हैं, तो उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब हमको एंडोस्केलेटन देखना है, तो देखने के लिए हमको इसको काटना पड़ेगा, है ना, तो बिना काटे नहीं देख सकते, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, काटिए। ठीक है, जब काटेंगे आप, ठीक है, जब काटेंगे तो आपको ये संरचना दिखाई देगा पूरा प्लेट। एक मिनट का, ठीक है, तो एंडोस्केलेटन, तो एंडोस्केलेटन को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन से नाम से जाना जाता है, इसको बोनी प्लेट भी कहा जाता है, बोनी प्लेट। ठीक है, और इनका जो बोनी प्लेट किससे बनता है, कैल्सी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैल्सी, कैल्सीरियस प्लेट कहते हैं। ठीक है, कैल्सीरियस प्लेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला मैं डायग्राम मिटा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, मिटाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका प्लेट,
अच्छा इतने में आ पाएगा नहीं आ पाएगा ना? अच्छा मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा छोटा जो टुकड़ा जो दिख रहा है ईश्वरी ये बोन है ना, तो ये बोन जो है वो बोनी प्लेट हो गया, क्योंकि बहुत सारे प्लेट प्लेट जैसे संरचना दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, बोनी प्लेट हो गया। ठीक है, एक तो अच्छा यहाँ यहीं पे बना देते हैं। ठीक है ना, बन गया ना बोनी प्लेट। ये जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो काटेंगे तब हमको ये ऐसा दिखाई देगा, ये पूरा बोनी प्लेट है। ठीक है, क्या है, बोनी प्लेट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है एक यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं, ये क्या है, बोनी प्लेट है ये। ठीक है, और ये बोनी प्लेट कहां से डिराइव हुए हैं, तो ये यहां पर लिख लीजिएगा, मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म से डिराइव हुआ है। ठीक है, मेसोडर्म से डिराइव हुआ है ये। ठीक है, मेसोडर्म से डिराइव हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, सिर्फ प्लेट है। अब आप ही बताइए, किसी के बॉडी में यदि प्लेट है और यदि उसको मूवमेंट करना है तो सिर्फ ऐसे ही जाएगा, ऐसे जा मतलब वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। वो अपना ये जो आर्म है या भुजा है, उनमें भी भुजा पाए जाते हैं, तो क्या ये भुजे को हिला लेगा बोनी प्लेट के माध्यम से? एनीवन टेल मी। यदि आपको अपने बॉडी को मूवमेंट करना है, ठीक है, हिलाना डुलाना है, तो बॉडी में क्या होना चाहिए, आपकी हड्डी है, आपकी क्या हड्डी, सिर्फ हड्डी होने की वजह से आप मूवमेंट कर सकते हैं क्या? क्या होता है, हड्डी के बीच में, हड्डी को कौन जोड़ता है, संजना? हड्डी को कौन जोड़ता है जी? नहीं है संजना? चलिए बताइए, सर कोई बताएंगे हड्डी को कौन जोड़ता है? हाँ बताइए। सर लिगामेंट। लिगम, लिगम, लिगामेंट। देखिए अभी टिश्यू। क्लास कोई ओवर नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लास, थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं तो ये फिर अधूरा हो जाएगा, तो फिर मुझे कल समझाना पड़ेगा। ऐसे टाइम ओवर हो गया है, तो अभी जो कंप्लीट करे या कल करना है, जल्दी बताओ, क्योंकि आपका फिजिक्स से तो भी टाइम हो गया है। क्या करना है कल? कल रविवार है, फिर मैंने जानता, 500 मार्क होगा सीधा क्लास। सर आज ही बता सर दीजिए। तो आज ही कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कि ये हड्डी है और इस हड्डी को जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस हड्डी को यहाँ पर जोड़ रहा है। ठीक है, ये हड्डी जुड़ गया। ठीक है, ये इस तरह से हड्डी जुड़ रहा है। ठीक है, तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़े हैं कि हड्डी को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? हम्म?
ठीक है, जुड़ गया हड्डी, पूरा बोनी प्लेट जुड़ गया है, और इसे जोड़ने वाले कौन है? मसल। ठीक है, जो मसल्स जो होते हैं, मसल क्या है? तो मसल जो होते हैं वो एक प्रकार की क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो संयोजी ऊतक के माध्यम से, मसल्स के माध्यम से ये क्या करते हैं? बोनी प्लेट को जोड़ देता है। ठीक है, क्या करते हैं? बोनी प्लेट को जोड़ देते हैं। अब जैसे ही बोनी प्लेट मसल्स के द्वारा जोड़ दिया है, तो इससे दो फायदा है। क्या फायदा है? पहला फायदा यह है कि बॉडी को ये फ्लेक्सिबल बनाता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल, और इसी फ्लेक्सिबल की वजह से हम अपने बॉडी को मूवमेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी दिशा में हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी मसल्स जो होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल मसल्स पाए जाते हैं। ये इसी में जोड़ दिया मैंने। ठीक है, फ्लेक्सिबल मसल्स पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। और इसी के दूसरा पॉइंट ये है कि ये बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बॉडी को स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत। ठीक है, बॉडी को ये मजबूत बनाता है। ठीक है, बॉडी को क्या बनाते हैं? मजबूत बनाते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और अब ध्यान से देखिए, जितने भी बोनी प्लेट है, उस बोनी प्लेट के ऊपर में, ठीक है, बोनी प्लेट के ऊपर में एक रफ बोनी प्लेट पाया जाता है। तो देखिए, ये है आपका रफ बोनी प्लेट, ये रफ बोनी प्लेट है ये। ठीक है, जितने भी बोनी प्लेट है, उन सभी बोनी प्लेट में रफ बोनी प्लेट पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? रफ बोनी प्लेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है रफ बोनी प्लेट। ठीक है, आप अपने किताब में या इंटरनेट में जब इसका डायग्राम देखेंगे, तो इसके त्वचा में आपको क्या दिखेगा मालूम है? उबड़ खाबड़ दिखेगा। दिख रहा है उबड़ खाबड़? हाँ, इसीलिए मैंने बोला है ना कि जो मैं बनाया हूँ, स्मूथ जो बनाया हूँ सीधा, वो स्मूथ नहीं है, उबड़ खाबड़ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेट जो दिख रहा है, इस प्लेट को कहा जाता है रफ बोनी प्लेट। क्या बोलते हैं? रफ बोनी प्लेट कहा जाता है। और ये जो रफ बोनी प्लेट को एक ही नाम में जाना जाता है, जिसे कहा जाता है ट्यूबरकल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल्स कहा जाता है। ठीक है, ट्यूबरकल्स कहा जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और इसी रफ बोनी प्लेट के वजह से, अब ये देखिए रफ बोनी प्लेट, अब मान लीजिए इनको अब यहाँ से इनका त्वचा लाना है, तो ऐसा आपको दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से सब बॉडी आपको मिल जाए। ठीक है, और ये आपके डायग्राम, ये जो मैं बनाया हूँ, ये तो आपके डायग्राम में नहीं मिलेगा, लेकिन जो उबड़ खाबड़ जो है वो आपकी किताब में बताया गया है। ये ठीक है, तो ये आपका बन गया। ये जो दिख रहा है वो कटा हुआ है ना, याद रखिएगा, अंदर से कटा हुआ है, और इसके ऊपर में और इसका जो कटा हुआ पार्ट को यदि कर देंगे ऐसा, तो हमको दिखाई देगा वो पूरा। ठीक है, तो जैसे ये जो मैंने बनाया था, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये ऐसा बनाया था। ठीक है, तो इनके जो त्वचा है जो है ना, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, समझ गए ना? समझे नहीं? ये ऐसा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी ऐसा हो जाएगा। समझे या नहीं? जल्दी बताओ, समझ गए ना साहब? पूर्वेश, समझ गए पूरे सभी? तो समझिए ना ये डायग्राम को, कि आपने जो डायग्राम ऐसे स्टार भी जो होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास ये ट्यूबिकल्स पाए जाते हैं रफ बोनी प्लेट के वजह से। ठीक है, तो क्लास अब ओवर करें। हेलो, यस सर। बाकी कल के क्लास में देखेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, अभी इसका संरचना पूरा नहीं हुआ है ना, बाकी जितना भी बचा हुआ है वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है।